हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। तो बच्चों, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है समय एवं दूरी। पीछे की क्लासों में हम लोग पढ़ रहे थे, उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पीछे की क्लासों में मैंने आपको जस्ट इसी की पीछे की जो क्लास थी, इस क्लास से पीछे, उसमें मैंने आपको क्या होता था, चाल में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कौन सा, कि जब चाल में परिवर्तन प्रतिशत और भिन्न के रूप में दिया हो। दूसरा क्या था, चाल में वृद्धि या कमी। और तीसरा टाइप का भी उस टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि जब विभिन्न चालों द्वारा एक ही दूरी तय करनी हो। तो अब ये क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में आता है, बस इसमें क्या है कि दूरी तय नहीं करने करके हमसे चाल या समय भी ज्ञात करवा सकता है। चाल विभिन्न होगी, विभिन्न चालों द्वारा या तो चाल पूछ सकता है या फिर समय आपसे पूछ सकता है। दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है या दूरी भी आपसे पूछ सकता है। इससे क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको कैसे उन क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए आप लोग। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। और साथ में लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट में आंसर दिया करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। चलो फिर क्वेश्चन पढ़िए अभी आप। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 45 मिनट के बदले 36 मिनट में ही पहुंच जाता है। तो बताइए उसका वास्तविक चाल कितना है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, देख लीजिए आप लोग आसानी से। और वो देखिए कैसे निकाल पाओगे आप, वो देखना। लास्ट तक क्लास अटेंड करना, कहीं बीच में मत छोड़ देना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि जब चाल व्यक्ति अपनी चाल को जब 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह 45 मिनट के बदले 36 मिनट में ही पहुंच जाता है। 45 मिनट के बदले 36 मिनट में ही पहुंच जाता है। तो आपको यह बताना है कि उसकी वास्तविक चाल कितनी है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलता तो वो 45 मिनट में पहुंचता। अगर उसने अपनी चाल बढ़ा दी 4 किलोमीटर पर आवर तो वो 36 मिनट में पहुंच गया। यही हुआ ना। अब इसमें आपको क्या बताना, वास्तविक चाल बताना। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है बच्चों चाल इंटू समय। अब मेरे को ये बताइए, चाल आपको दे दे, समय आपको दे दे, दूरी तो इक्वली है ना। चाहे किसी चाल से चलो कितना टाइम लगे अगले को, दूरी तो इक्वली है ना। तो पहली चाल हम लोगों ने जो वास्तविक चाल थी वो मान ली x किलोमीटर पर आवर है। वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना मिनट लगता है, टाइम कितना लगता है, 45 मिनट लगती है। टाइम किसमें दिया आपको, टाइम दिया बच्चों मिनट में, तो उसको घंटे में चेंज कर लेना। टाइम को घंटे में चेंज कर लेना। अब चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वो 36 मिनट में पहुंच जाता है। तब भी तो दूरी, ये क्या होता है, मैंने चाल इंटू समय तो बताया है, दूरी तो इक्वली है ना में से। अब देखो x प्लस 4 इंटू 36/60, 36/60। अब देखिए दोनों साइड में 60 है, ये कट जाएगा। दोनों साइड में 60 है, ये कट गया। अब ये देखो गुणा में है ना, 45 गुणा में देखो तो 9 पंजे 45 और 9 चौके 36। अब इनको गुणा कर लीजिए। 5x बराबर 4x प्लस 16 और इधर x को इधर लेकर आ जाइए। 5x माइनस 4x बराबर 16। तो x बराबर कितना हो गया, 16 किलोमीटर पर आवर। क्या x को क्या माना था हम लोगों ने, चाल को x माना था, किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर, यह आंसर आ गया। इसका राइट आंसर क्या आ गया, 16 किलोमीटर पर आवर। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आंसर छिपा है इसका। बस आपको तो क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा। आपको ये पता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब जिन बच्चों ने ये क्लास शुरू से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से पढ़ रहे हैं, उनको तो पता है। अब जो बीच में आकर के पढ़ा है, आज की क्लास में जो नया है उसको नहीं पता, तो पूरी क्लास शुरू से अटेंड करे। क्योंकि शुरू से अटेंड करोगे तो आपके अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा, आपकी कोई भी बात नहीं रहेगी। वरना आपके एक छोटा सा पॉइंट में रहेगा, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर कह दो कि ये पढ़ाया नहीं। पढ़ाया सब है, बस आपको तो पूरी क्लास अटेंड करनी है। जब तक पूरी क्लास अटेंड नहीं करोगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तभी टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस आपको करनी होगी। देखो सक्सेस होने के लिए मेहनत तो जरूरी है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको मेहनत तो आपको करनी होती है। बगैर मेहनत सक्सेस नहीं होगी। तो समझ में आ गया आपके
चाल जब निकालना हो भी दो अलग अलग चाल आपको दे दी, अलग अलग टाइम में आपको दे दिया। अब इसमें आपसे चाल पूछा तो चाल आपने निकाल दी ना चाल। क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पर वो 45 मिनट की बजाय 36 मिनट में पहुंच रहा है। तो चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है, ये तो आपको पता ही है। चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। उसी से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। आपको चाल भी दे रखी है, दूरी भी दे, समय भी आपको दे रखा है, बस दूरी से निकाल दो। निकाल लिया ना दोनों बराबर करके। अलग अलग चाल है तो टाइम कम लगेगा, ज्यादा चाल है तो टाइम कम लगेगा, और यदि चाल कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा समय पर। दूरी तो वही है, उतनी दूरी तय करनी है ना। समझ में आ गया अच्छे से? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 18 किलोमीटर पर आवर रखता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए उसके घर से ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय कितना है? पहले तो आपको चाल पूछी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? वास्तविक समय पूछ लिया। इसमें क्वेश्चन उसी टाइप का है, कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 18 किलोमीटर की चाल से अगर वो चलेगा तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है ऑफिस। अगर वह 30 किलोमीटर की चाल से चले, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप तो ये बताइए कि उसको वास्तविक समय कितना लगेगा? तो कभी तो जल्दी पहुंच रहा है, कभी लेट पहुंच रहा है, तो आपको तो वास्तविक समय बताना कि उसका वास्तविक समय कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, वही काम करना। वास्तविक समय आप यहां पर क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। वास्तविक समय को क्या मानोगे बच्चों? आप एक्स मानोगे। देख लेना से वास्तविक समय माना आप लोगों ने एक्स मान लिया। वास्तविक समय क्या माना आप लोगों ने? वास्तविक समय माना एक्स, एक्स मान लिया। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि 18 किलोमीटर की चाल से चलेगा तो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो 18 किलोमीटर 18 इंटू एक्स प्लस 10, इतना टाइम हो लेगा। समझ गए? वास्तविक समय से 10 मिनट ज्यादा लेगा, और 30 किलोमीटर की चाल से चलेगा तब क्या लेगा वो? 10 मिनट कम लेगा। अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात खटक रही है, खटकनी भी चाहिए। वो क्या बात खटक रही है कि टाइम आपको जो देर का है, ये जो टाइम है ये 10 मिनट का क्या मिनट में जा रहा है? मिनट में जा रहा है ना, और यहां पे किलोमीटर पर आवर में देर का। बोले मिनट को अगर घंटे में चेंज करोगे तो क्या करोगे बच्चों? ये तो काम करोगे 10/60। अब ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में आ गया, दोनों को मिनट में मान लिया। अब 60 का भाग दोगे, 60 कॉमन आ जाएगा, इधर भी 60 का भाग लगेगा, इधर भी 60 का भाग लगेगा। 60 से 60 तो वैसे ही कट जाएगा, तो लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब देखिए क्या कह रहा है यहां पर। अब देखिए ये दोनों किसी से कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं? 6 × 18 और 6 × 5 = 30। अब देखिए 3x + 30 बराबर 5x - 50। अब वो कटने वाला कैसे बताया था मैंने? मान लो कि आपने x को मिनट में मान रखा है तो x/60 हो जाएगा। इधर क्या हो गया? 10/60 हो गया। ये गुणा में जाए, इधर गुणा वाली संख्या है, लोग ये कॉमन 60 है तो कॉमन आ जाएगा। इसमें आगे वाले में भी क्या होगा? x/60 - 10/60 कॉमन ले लोगे तो बराबर के उधर भी बट्टे में 60 है, इधर भी बट्टे में 60 है, तो 60 कट जाएगा। तो ये मैंने इसलिए नहीं लिखा। और ये बात देखो ध्यान में रखना हमेशा कि जब बात देखो आपकी बात में, आपके भी दिमाग में आना जरूरी है बातें आपकी, तब मैं बता रहा हूं, ये बात यूज नहीं कर रहा, फिर भी आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब किलोमीटर में बात की जाए तब घंटे में टाइम होना जरूरी है। चेंज कर लेना उसको, वरना क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। अब देखिए एक्स वालों को एक साइड में ले लो और जो संख्या उसको एक साइड में ले लो, तो 5x + 5x - 3x हो जाएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा? 30 + 50 हो गया।
तो 2x बराबर 80 और x बराबर कितना हो जाएगा 40, और किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा 40 मिनट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे मिनट में मान लिया था। तो वास्तविक समय कितना है, हुआ बच्चों 40 मिनट। वास्तविक समय कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा। अगर वह 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो वास्तविक समय कैसे निकालोगे, मैंने आपको बता दिया, चाल इंटू समय। वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय तो हम लोगों ने x मान लिया, वास्तविक समय तो हम लोगों ने x मान लिया, पर जितना टाइम लग रहा है वो तो गुणा होगा ना चाल के साथ। तो वास्तविक समय से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, वो चाल के साथ गुणा हो गए। इधर 10 मिनट कम लग रहे हैं, वो चाल से गुणा हो गए। हो गया ना। देखिए, जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले रखता हूं तमन्ना आसमान छू लेने की, लेकिन किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। भी आप चाल भी आपने निकाल ली और समय भी आपने निकाल लिया, अब दूरी निकालनी है। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर रखता है तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर रखता है तो वह घर से ऑफिस पहुंचता है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। और दूसरी बात आपसे क्या कर रहा है कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो कुछ भी नहीं करना, आपको दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा, आपको आसान सा काम है। पहला काम तो आपको क्या करना है कि तो 2 चाल आपको दे रखी है ना, उनका गुणनफल कर दो और उसमें भाग दे दो चाल के अंतर का, चाल का अंतर, और इनटू समय का अंतर, समय का अंतर। अब देखना, मैं साथ साथ आपको बता दूंगा, ध्यान से देख लेना, कहीं पर गलती मत कर देना। समय का अंतर यह है कि आपको क्या कह रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंच रहा, मतलब वास्तविक समय से 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। दूसरे में क्या ले रहा है, 10 मिनट कम ले रहा है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 20 मिनट का हो गया ना। तो 10 मिनट पहले रहेगी, 10 मिनट बाद में, टोटल 20 मिनट का अंतर होगा ना। तो अब देखना, चाल का गुणनफल क्या है, तो 3 किलोमीटर पर आवर है, रेट क्या है 4 किलोमीटर पर आवर है। तो 3 गुणा 4 बटा 4 माइनस 3, 1 और गुणा। अब देखना, समय का अंतर क्या बताया मैंने, 20 मिनट बताया था। अब ये मिनट में है, इधर बात किसमें हो रही है, किलोमीटर पर आवर में हो रही है। तो घंटे में चेंज कर लो, 60 का भाग दे दो, 60 का भाग दे दो। ये 3 आ गया, ये से कट गया, तो कितना आ गया, 4 आ गया। आंसर कितना है बच्चों, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आंसर आ गया। दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। ध्यान से देख लेना, अगर आपको चाल दे दे ये कह दे कि इतने मिनट पहले पहुंच रहा है, दूसरी चाल देकर के कहते इतनी मिनट बाद में पहुंच रहा है, तो आपको क्या करना है, चाल का दूरी निकालने के लिए चाल का गुणनफल बट्टे चाल का अंतर इनटू समय का अंतर। अब पहले और बाद में की बात चल रही है तो जोड़ देना दोनों को। अगर दोनों ही बाद में हो तब आपको कैसे करना होगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। आपको एक क्वेश्चन वैसा भी कराऊंगा। समझ में आ गया आपके अच्छे से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 12 किलोमीटर पर आवर रखता है तो वह घर से ऑफिस 12 मिनट पहले पहुंचता है। जब वह अपनी चाल 15 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो वह 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहां पर पहले नहीं होगा, बाद में होगा। 12 किलोमीटर पर आवर रखता है तो घर से ऑफिस 12 मिनट देरी से पहुंचता है, और 15 किलोमीटर पर आवर रख कर देता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी,
देखिए थोड़ी सी गलती होगी तो यहाँ पर पहले लिख दिया तो देरी से पहुंचेगा 12 मिनट ही। जब वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपको दूरी निकालनी है तो मैंने क्या बताया था आपको, चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर। तो चाल का गुणनफल कितना बताया था मैंने आपको, यहाँ पर चाल क्या क्या दे रखी है, 12 इंटू 15 बटे 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3। फिर समय का अंतर क्या है, 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है और 8 मिनट पहले, तो 20 मिनट का अंतर हो गया ना, तो 20 बटे 60। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 3 बच गया, 4, ये 5 बार कट गया, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आंसर आ गया। राइट आंसर क्या है बच्चों, 20 किलोमीटर आया। ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना, हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। उस टाइम थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, मैंने सही एकदम सही टाइम पर इसको सही कर दिया। अब आप देखना, क्योंकि पहले और बाद में बहुत ज्यादा अंतर होगा, वो देख लेना आप लोग। एक तरह से यहां से आपको सीख भी मिलेगी कि पहले लिखने पर और बाद में लिखने में छोटी सी गलती पर कितना आंसर चेंज हो सकता है, तरीका कैसे चेंज हो सकता है वो देख लेना। दोनों जगह अगर पहले लिखा हुआ जाए ना तो वो भी देखना, पहले दोनों जगह अगर बाद में लिखा हुआ जाए तो भी तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। वो कहां पर होगा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए, रमेश जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह निश्चित दूरी तय करने में 15 मिनट ज्यादा समय लेता है। जब वह चाल 5 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि रमेश जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो जो निश्चित दूरी है वो तय करने में वो क्या 15 मिनट ज्यादा का समय ले रहा है। अगर वह अपनी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कर दे तो भी 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो आप ये बताइए कि वो निश्चित दूरी कितनी है। तो आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, आपको ज्ञात करना है दूरी। तो मैंने क्या बताया था आपको, चाल का गुणनफल कर लो पहले तो, 4 इंटू 5 बटे 5 माइनस 4 1 गुणा। अब देखना समय क्या कह रहा है, 15 मिनट ही ज्यादा ले रहा है। दूसरे में भी क्या ले रहा है, 15 मिनट ज्यादा ले रहा है। दूसरे में क्या ले रहा है, 10 मिनट ज्यादा, पहले में 15 मिनट ज्यादा, दोनों में ज्यादा ले रहा है टाइम। तो 15 माइनस 10 से अंतर कितना होगा समय का, 15 माइनस 10 से 5 बटे 60, 5 बटे 60। अब देखिए 15 सौ का 60 हो गया ना, फिर ये इससे कट गया, 5 की 15 हो गया, तो कितनी हो जाएगी 5 बटा 3 किलोमीटर। 5 बटे 3 किलोमीटर दूरी है, तो वो निश्चित दूरी कितनी है बच्चों, 5 बटे 3 किलोमीटर। आ गया आंसर, समझ में आ गया आपके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखाता हूं, उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट में आंसर देना, और उसी क्वेश्चन के साथ में मैं आपको जो पीछे जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो सब बच्चे वो आंसर मिला लेना अपना कि आपका आंसर सही है या गलत है। और जो आज जो क्वेश्चन लिखाऊं उसका कमेंट में आंसर आपको देना है, और पीछे वाले क्वेश्चन का मैं आज आपको आंसर बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर बताता हूं, तो मिला लिया करो। ठीक है बच्चों, चलो फिर क्वेश्चन लिखिए भैया, कमेंट में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एक लड़का अपने घर से जब 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर स्कूल जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, तथा जब 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में 5 किलोमीटर। यह क्वेश्चन कई बार से नहीं पूछा आपको, जो क्वेश्चन आज कराया है उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा है। इसका सब बच्चे कमेंट में आंसर देना। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, मैथ सीखना चाहते हो आप, तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर देने से आपको फायदा होगा, आपको यह पता चल जाएगा कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा। समझ गए, आंसर दे देना कमेंट में। पीछे की क्लास में जो आंसर था वो क्या है, चाल तो कितनी होगी, उसमें चाल तो होगी 7.2 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना होगा 28 मिनट। समय कितना होगा बच्चों, 28 मिनट दे रखा उसमें। और दूरी कितनी है, दूरी है 3.4 किलोमीटर।
दूरी कितनी है? 3.4 किलोमीटर। सब कुछ आपको बता दिया अच्छे से। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और कमेंट में सब बच्चे आंसर देना, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हो बेझिझक। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।